दोस्तों वेस्ट बंगाल देश में ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे 90% बांग्लादेशी हिंदू एंड बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, जहाँ पे हम जैसे एदेशियो बंगाली ओनली 10% ही है, जहाँ पे 10% के अंदर 5% तो दूसरा स्टेट का राज्य के इंसान है, जैसे नॉन बंगाली पर्सन है, गुजराती हो, राजस्थानी हो, साउथ इंडियन हो और नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग हो। तो यहाँ में हम एदेशियो भूमिपुत्रो सन ऑफ सॉइल जिसको बोलते हैं, हम बहिरागत तो नहीं है, बांग्लादेशी तो दूर की बात है, बांग्लादेश तो डिफरेंट कंट्री से ये लोग आ रहे हैं, हम किसी दूसरा स्टेट का भी नहीं है, मगर हमारा स्टेट में हम 5% है और इसी 5% को आप गला दबा के मारा जा रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 1960 के बाद ही जो इंदिरा गांधी का टाइम ही बांग्लादेश से नया बांग्लादेश बने थे, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, सब तो जानते ही है। उस टाइम बांग्लादेशी लोग, हिंदू लोग बहुत सारा, मुसलमान लोग बहुत सारा घुस गए, आज तक 2026 तक ये लोग घुस रहे हैं और ये लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं और हम एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी बन जा रहे हैं हमारा ही स्टेट पे, हमारा ही जमीन के ऊपर। तो दोस्तों आज ममता बनर्जी कांड किया है, ये कांड किया है, ये SIR होने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि इसको पता है SIR में अगर ये बांग्लादेशी लोग पकड़ जाए तो इनका तो वोट बैंक का राजत्व खत्म। वेस्ट बंगाल में जिस गवर्नमेंट अभी तक बने हैं, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट भारत के स्वाधीन होने के बाद, उसके बाद 34 ईयर्स मैंने CPM गवर्नमेंट, इसी बांग्लादेशी लोग कन्वर्ट होकर CPM बने, इसी बांग्लादेशी लोग कन्वर्ट होकर TMC बने। अब ममता बनर्जी का डर सता रहा है, ये SIR में बांग्लादेशी पकड़ा जाए तो हमें हार जाऊंगा। और वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी लोग इतना डेस्परेट हो चुका है ना, मार पीटने के काटने के ऊपर आ गए हैं इन लोग। दोस्तों ये बांग्लादेशी रिप्रेजेंटेशन बांग्लादेश से इंडिया आके इंडियन स्कूल में पढ़ के ये लोग जज बन जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाहर इवन सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे हैं। हम एदेशियो बंगाली को लूट रहे हैं, ये बांग्लादेशी लोग लूट रहे, लिटरली लूट रहे हैं ये बांग्लादेशी लोग। तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए, ममता बनर्जी एक नया कांड शुरू किया है। तो आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम लोग बांग्लादेशी हिंदू, बांग्लादेशी मुसलमान हैं। हम जैसे एदेशियो बंगाली बहुत ही माइनॉरिटी 5% के मैग्नीफाइंग ग्लास लगेगा, हम एदेशियो बंगाली लोगों को, नेटिव इंडियन बंगाली लोगों को ढूंढने, सब बांग्लादेशी बांग्ल संप्रदाय के लोग हैं। तो ये सरकारी नौकरी में वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट के सरकारी नौकरी में बांग्लादेश से लोग आके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं और इंडियन मैंने वेस्ट बंगाल में सरकारी नौकरी करते हैं। तो ममता बनर्जी इन लोगों को बोले भाई साहब तुम लोग इंडिया में रहना है तो ये जो मोदी गवर्नमेंट लेके आए हैं SIR प्रोसेस, इसमें गलती करो और डिले करो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग लोगों के नाम मुखोपाध्याय से मुखर्जी ऐसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं और उसके साथ नाम का स्पेलिंग गलत कर दे रहे हैं, ताकि ये SIR प्रोसेस बहुत डिले हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये ममता बनर्जी बोल सके देखो ये SIR प्रोसेस तो बहुत खराब चीज़ है, इसमें लोगों को परेशानी हो रही है। मगर लोग यहाँ पे हम जैसे एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी बन गए, सुप्रीम कोर्ट में इतना कान में मैला जम गया है, इनको कान तक खबर नहीं जा रहा है, हम एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी बन गए और बांग्लादेशी बांग्ल बच्चे यहाँ पे मजा लूट रहे हैं। यहाँ पे जो भी हो दोस्तों, इन लोग ममता बनर्जी इतना डेस्परेट, मैंने ममता बनर्जी नहीं बोलेंगे, मैं पूरा बांग्लादेशी बांग्ल कम्युनिटी इतना डेस्परेट हो गया, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुसलमान कम्युनिटी हो। ये लोग चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गला दबाए, सुप्रीम कोर्ट के गला दबाए, सुप्रीम कोर्ट के बंदूक के नली के वो सामने लेके आए, हम बांग्लादेशी लोग इंडिया को कब्जा कर लेंगे, हम वेस्ट बंगाल को तो ग्रेटर बांग्लादेश बना चुके हैं और एदेशियो बंगाली लोगों को तो हम माइनॉरिटी बना चुके हैं, हम देख लेंगे, ऐसा टारगेट दे रहे हैं, ऐसा चैलेंज छोड़ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के सामने। दोस्तों ये जो ममता बनर्जी 15 लोगों को लेके आए हैं दिल्ली में, वेस्ट बंगाल से दिल्ली में, यहाँ पे प्रमाण करना चाहते हैं, मैंने प्रूफ दिखाना चाहते हैं, देखो इन लोगों के साथ गलत हुआ, इन लोग SIR प्रोसेस में बहुत खराब चीज़ हो गया इन लोगों के साथ, ये SIR प्रोसेस पूरा खराब चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो गणेश सर है उसके सामने दिखा रहे हैं, देखो ये लोग वंचित लांछित हो गए, इन लोगों के साथ गलत हुआ है। मगर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज ममता बनर्जी दिल्ली में है और ये बंगो भवन में इन मैक्सिमम जो कैंडिडेट लेके आए सबके सब बांग्लादेशी है। मैं दिल्ली पुलिस को हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के मैं बोलना चाहता हूँ, इनको डिटेन कीजिए, ममता बनर्जी जिन जिन लोगों को लेके गया इनको डिटेन कीजिए और इनको पूछिए इसका ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ था, इसका पूछिए इसका ग्रेट ग्रैंडफादर कौन सा कंट्री से था, मैंने बांग्लादेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था, कौन सा जगह से था, उस एरिया का पूरा डिटेल इसको निकालिए, इसको बंदूक के नाली पे लेके आइए। ममता बनर्जी जिन जिन लोगों को लेके आइए सबके सब बांग्लादेशी है, सबके सब बांग्ल बच्चा है सर। ये हमारा एदेशियो बंगाली हम लोगों के गला का नली काटने गणेश सर के सामने किया है और दिल्ली में किया इन लोग ने, और इसमें बांग्लादेशी ममता बनर्जी इसमें टिपिकल क्वालिटी का मैंने अमेरिकन पैसा से, मैंने डीप स्टेट का पैसा से ये सब चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं दिल्ली पुलिस को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन लोगों को डिटेन कीजिए, इन लोगों को 3rd डिग्री देना शुरू कीजिए, आज की रात इन लोगों को 3rd डिग्री दीजिए, इन सब निकल आएगा बांग्लादेश में कहाँ रहते थे ये लोग, बांग्लादेश में कौन है, ममता बनर्जी के दवाई से मैंने जो जबरदस्ती इन लोगों को लेके आए ना, ये खुद आए, सब निकल आएगा दोस्तों, सब निकल आएगा। मैं दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इन लोगों को डिटेन कीजिए, बंगो भंगो नहीं बोलेंगे, ये बंगो भंगो ही करना चाहते हैं दोस्तों। ये लोग बंगो भवन में रहते हैं, यहाँ पे जाकर डिटेन कीजिए, इनको रात में उठाइए, इन लोगों को उठा के लेडीज पुलिस से इनको 3rd डिग्री दीजिए, ये सबके सब बांग्लादेशी हिंदू है, बांग्लादेशी। So I am going to Bangabhavan to see our people and to see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister. तो इस इतिहास में थोड़ा नजर डालेंगे। 1905 साल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था लॉर्ड कार्जन, इन्होंने क्या करवाए थे। तो 1905 साल से ही बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान सब वेस्ट बंगाल में घुस रहे, मगर ड्रास्टिकली घुसा है 1960 के बाद। ये क्योंकि पाकिस्तान के वेस्टर्न पाकिस्तान के साइड से ये लोग हमला किए थे बांग्लादेश में, ठीक है, इंडियन इंटरवेंशन हुआ था। जो भी हो दोस्तों, उस टाइम में बांग्लादेशी हिंदू और मुसलमान वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा तरीके से आए और आज तक ये लोग इंडियन नहीं बने, ये लोग आज तक वेस्ट बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेशी मानते हैं दोस्तों। ये लोग वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का जो जितना भी बांग्लादेशी समर्थन है, ये देखिए ये सब महिला सब बांग्लादेशी है, ठीक है। ये लोग वेस्ट बंगाल में रह के जॉय बांग्ला स्लोगन देते हैं दोस्तों, जॉय बांग्ला मैंने बांग्लादेश का जय हो, ये लोग बोलते हैं। खाते हैं इंडिया का, बिजनेस करते हैं इंडिया का, बच्चा पैदा करते हैं इंडिया में, बच्चा पैदा करके ये लोग इंडियन एदेशियो, हम जैसे एदेशियो बंगाली को गला का नली काटने का धमकी देते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ाई करते हैं वेस्ट बंगाल स्कूल में, उसके बाद जज बनता है कोलकाता हाई कोर्ट में, जज से बनता है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ये लोग। ये कल्याण बनर्जी जैसे एडवोकेट बांग्लादेशी ऑरिजिनेट एडवोकेट बनता है, विकास रंजन भट्टाचार्य जैसा बांग्लादेशी ऑरिजिनेट एडवोकेट बनता है। इंडियन एदेशियो बंगाली लोगों को नली काटने का, गले का नली काटने का धमकी दे रहे हैं दोस्तों। ये लोग बोल रहे हैं जॉय बांग्ला दोस्तों, जॉय बांग्ला मतलब बांग्लादेश का जॉय हो, इंडिया में खाते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं, बांग्लादेश का जॉय हो बोलते हैं, जॉय बांग्ला बोलते हैं। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
ममता बनर्जी का फंडिंग से चलता है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है बांग्ला पक्खो। दोस्तों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुखिया है गार्गो चैटर्जी, कौशिक माइती बोल के एक आदमी है। ये दोनों आदमी, इसमें दोनों आदमी नहीं बोलेंगे, इसमें पूरा बांग्लादेशी, बांगाल हिंदू और मुसलमान जनसंख्या में नेटवर्क फैला हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए ये महिला लोग, ये जो लाल कलर का ड्रेस पहने हुए ये आदमी है, ये जय बांग्ला स्लोगन दिए हैं, जय श्री राम बोले थे, मैंने भगवान राम का एक स्लोगन दिए थे तृणमूल कांग्रेस का सभा के अंदर। इंडिया डेमोक्रेसी कहाँ चला गया वेस्ट बंगाल में, आप समझ सकते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है ही नहीं दोस्तों। आर्टिकल 19 का माँ बहन एक हो गया दोस्तों, माँ बहन एक हो गया आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 का माँ बहन एक हो गया। फंडामेंटल राइट बोल के कुछ नहीं है वेस्ट बंगाल में। ये जय श्री राम बोले हैं, कोई बोल सकता है जय श्री राम, किसी का अच्छा लगे तो जय श्री राम बोलेगा, नहीं तो जय महादेव जी का नाम लेगा, जो भी धर्म का नाम है जिसको मानता है। तो तृणमूल कांग्रेस का एक मिছিল जा रहा था, उसके सामने उन्होंने जय श्री राम बोला। तो ये जय श्री राम बोलने के बाद इनको बोला जा रहा है तुम जय बांग्ला बोलो, मतलब बांग्लादेश का जय हो बोलो। इसके लिए महिला लोग मार रहे हैं, कोई पुरुष नहीं आ रहे। इन लोगों का स्ट्रैटेजी देखिए, इन लोगों का दिमाग कितना चलता है देखिए। महिला से मार खिलाएगा तो कोई महिला पुलिस आके नहीं मारेगा इन लोगों को। दोस्तों इस महिला को, मैं एक एदेशियो बंगाली हूँ, इस महिला को पकड़िए और मैं सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देता हूँ। मैं एक एदेशियो बंगाली हूँ, हमारा अस्तित्व विपन्न हो रहा है, हम लोग मैंने एक्सट्रीम पोजीशन में चल रहे हैं। हम एदेशियो सूर्यकांत सर को मैं हाथ पैर पकड़ के एक प्रणाम करके मैं एक आदेश देना चाहता हूँ, इन महिलाओं को फिलिपिन ट्यूब काटो। ये बच्चा पैदा क्यों कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में? ये बांग्लादेशी डीएनए है, इन लोगों की बांग्लादेशी ओरिजिन है। ये एदेशियो बंगाली ओरिजिन नहीं है, बंगाल ओरिजिन है, बंगाल। ये बंगाल ओरिजिन बच्चा कैसे पैदा कर रहे हैं वेस्ट? ये जितना भी इस वीडियो में महिला देखा जा रहा है, इसका पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए। वेस्ट बंगाल पुलिस तो हिजरा पुलिस है, बांग्लादेशी ओरिजिनेट पुलिस है। वेस्ट बंगाल पुलिस में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस में खुद था। वेस्ट बंगाल पुलिस में मुझे पता है ये वेस्ट बंगाल पुलिस क्या है, कलकत्ता पुलिस क्या है। इसको बाहर का पुलिस, कोई स्टेट का पुलिस लेके आइए, इन लोगों को पकड़िए और मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मेरी हॉस्पिटल लेके जाइए, इसको फिलिपिन ट्यूब काट दीजिए। ये बच्चा ना पैदा करे, जिसमें इस वीडियो में जिस महिला को दिखा जा रहा है सबका सब फिलिपिन ट्यूब काट देना चाहिए। ये बच्चा ही ना पैदा कर पाए, ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट में ये लोग, क्योंकि लोग मेजोरिटी जनसंख्या में है, ये सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज जाके हम एदेशियो बंगाली को दबा रहे हैं। वहाँ पे नया आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं ये लोग, ताकि देखें हम एदेशियो बंगाली हार जाए, हम एदेशियो बंगाली गला दबा के डर के मार के हम बैठ जाए। मैं आप सूर्यकांत सर है, मैं उसको पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के मैं बोल रहा हूँ, हमें बचाइए, हम एदेशियो बंगाली को बचाइए। इन महिला लोगों को फिलिपिन ट्यूब काटिए। और बांग्ला पोको ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इन लोग फेसबुक में, ट्विटर में, सब जगह है। उस वीडियो को उठाइए, जो महिला है, जो पुरुष है, पुरुष का टेस्टिस काट दीजिए, महिलाओं का फिलिपिन ट्यूब काट दीजिए, ताकि एदेशियो बंगाली वेस्ट बंगाल में जनसंख्या बढ़े, बांग्लादेशी जनसंख्या कम हो जाए। आप बांग्लादेशियों के ऊपर बंदूक रख के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मत बनाइए। मैं ये कट एंड क्लियर बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आर्टिकल इंडियन फंडामेंटल राइट वेस्ट बंगाल में कुछ डेमोक्रेसी बोल के है ही नहीं। आर्टिकल 19 का माँ बहन एक कर दी, आर्टिकल 20 का माँ बहन एक कर दे रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं? एक आदमी जय श्री राम बोले, चाहे वो बंगाल संप्रदाय को, किसी भी संप्रदाय में, कोई किसी को मैं नीचू करने नहीं हो। ये कुछ पॉलिटिकल मैंने विचारधारा लोग ऐसा मार देगा है, 2 दिन बाद तो ये यहाँ पे तालिबानी शासन चालू हो जाएगा। तो हम एदेशियो बंगाली हमारा बात कहाँ रखेंगे? क्योंकि ये तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ जा रही है, जनसंख्या नहीं बढ़े। मेरा क्लियर कट एंड क्लियर बोल रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे रहा हूँ। ऑर्डर मैं एक एदेशियो, भारत का संविधान भारतीय लोगों के लिए है। भारतीय लोग भारत के संविधान के लिए नहीं है, भारत को लोगों को बचाने के लिए भारत का संविधान है। तो मैं एक भारतीय लोग हूँ, मैं बहिरा को तो नहीं हूँ, बांग्लादेश से उठ के यहाँ पे नहीं आया हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप इस महिला बांग्ला पोको ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी महिला हो, जिसका भी पुरुष हो जो बांग्ला पोको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, सबको आप पकड़िए। कोई दूसरा स्टेट का पुलिस लेके आइए, वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं करेगा ये, क्योंकि अपना बंगाल जात भाई को तो वो अपना टेस्टिस नहीं काटेगा, फिलिपिन ट्यूब नहीं काटेगा। कोई बांग्लादेशी ऐसा ना हो, कोई बंगाली कम्युनिटी से ना ही हो, कोई दूसरा कम्युनिटी लोग लेके आइए, कोई दूसरा स्टेट का पुलिस लेके आइए, इन लोगों को पकड़िए। इनको पकड़े के कोई मारने पीटने का मैं ऐसा नहीं हूँ। हम एदेशियो बंगाली के लोग हैं, हम श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के लोग हैं। आप इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाइए, इसको फिलिपिन ट्यूब काट दीजिए, इसका वेसेक्टोमी कर दीजिए, इसका टेस्टिस काट दीजिए, ताकि ये बच्चा पैदा करने का मैंने औकात ही ना रहे इनको, ताकि ये म्यूटेट करके एदेशियो बंगाली लोगों को माइनॉरिटी ना बना पाए। जय बांग्ला, बांग्लादेश का जय हो ना बोल पाए ये लोग। জয় শ্রীরাম বলায় মারধরের অভিযোগ উঠল। দুজনকে মারধরের অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কনভয় যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিচ্ছিলেন কয়েকজন। জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ায় দুজনকে তৃণমূলের কর্মীরা চড় থাপ্পড় মারে বলে অভিযোগ। তাদের জয় বাংলা বলতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। दोस्तों जम्मू कश्मीर में डोडा सेक्टर, भरतवानी सेक्टर में, पुंछ राजौरी सेक्टर में, जो बॉर्डर एरिया में जितना भी गांव है जहां पे एदेशियो इंडियन लोग रहते हैं, वहां पे महिला लोगों को ऐसा बंदूक से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान के साइड से घुसपैठी, पाकिस्तान से साइड से कोई आतंकवादी इंडिया की तरफ आ गए तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्रिएट कर सके ये आम जनता, इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दोस्तों हम एदेशियो बंगाली, हमारा ही लैंड में वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी बन गए, आज तक हमें क्यों ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है? आज तक हमें AK-47 रखने का कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर क्यों नहीं पेश हुआ है? हम एदेशियो बंगाली लोगों के अलग सा कार्ड क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो ईस्टर्न पाकिस्तान है। वेस्टर्न पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साइड है और ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश है। आज बांग्लादेश के बगल में हम कोलकाता में रहने वाले, नॉर्थ कलकत्ता में रहने वाले एदेशियो बंगाली लोग विपन्न है, एक्सटिंक्ट होने जाने वाला प्राणी बन चुके हैं हम लोग। हमें हमारा बंदूक रखने का
अधिकार होना चाहिए। अगर कोई बांग्लादेशी हिंदू, कोई बांग्लादेशी मुसलमान हमें ऊपर उंगली उठाए, हमें ऊपर कोई गलत दृष्टिभंगी दे, तो हम उसको रिटेलिएट कर सके, हम उसको मार सके और हमारे ऊपर कोई केस ना हो सके, ऐसा संविधान में ऐसा अमेंडमेंट आना चाहिए। ऐसा अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम एदेशी और बंगाली को विपन्न करेगा। और इन बांग्लादेशी लोगों की रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान वेस्ट बंगाल से बंद हो जाना चाहिए। जब तक ये लोग डर नहीं पाएगा, एदेशी और बंगाली लोगों के पास बंदूक है, एदेशी और बंगाली लोगों के पास पावर है, जब तक ये माइंड से ना क्रिएट होगा तब तक ये बांग्लादेशी लोग जॉय बांग्ला स्लोगन के थ्रू इंडिया को कब्जा करेगा। तब तक ये बांग्लादेशी लोग विकास रंजन भट्टाचार्य जैसा लोग कॉलेज स्ट्रीट में खड़े होकर बीफ का मीट खा के इंडियन संविधान का धजिया उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन संविधान में बोला गया तुम जो इच्छा खा सकते हो, मगर वो बीफ खाएगा, मगर पॉर्क का मीट नहीं खाएगा, मतलब सुअर का मीट नहीं खाएगा। तो ये इस जैसे लोग बांग्लादेशी लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, हम एदेशी और बंगाली को माइनॉरिटी करने में। मगर ये जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग होता है, मगर हम एदेशी और बंगाली को लोगों के अलग से आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन कार्ड आ जाए, हमें अगर ट्रेनिंग हो जाए, तो दोस्तों हमारा डेमोग्राफी बदल सकता है। हम एदेशी और बंगाली मेजोरिटी बन सकता है इंडिया में, हमारा ही वेस्ट बंगाल में आज माइनॉरिटी बन गए। आज बांग्लादेशी लोग के थ्रू यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का नाम हो रहा है, ये वरुण सेनगुप्ता का मेट्रो स्टेशन नाम हो रहा है, एक बांग्लादेशियों के नाम पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है। मगर हमारा देश विक्रम बत्रा के जो शहीद अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, उनका नाम से वेस्ट बंगाल में कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है। एक बांग्लादेशी का नाम पे, एक हरामिया का बच्चा के नाम पे, एक रिफ्यूजी का नाम पे, एक भिकमंगा के नाम पे, यहाँ पे बांग्लादेशी लोगों के नाम पे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनता है। देश में बलिदान देने वाले वीर जवानों के नाम से नहीं होते दोस्तों। हम एदेशी और बंगाली को कार्ड नहीं बना सकते, ये लोग आधार कार्ड बन जाता है, मगर हम एदेशी और बंगाली लोगों की अलग से आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं बन सकता है। 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान। हम एदेशी और बंगाली को प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसा जम्मू कश्मीर में ऐसा राइफल ट्रेनिंग महिलाओं को दिया जा सकता है, मगर हम एदेशी और बंगाली लोगों को नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि हम एदेशी और बंगाली तो उसी कम्युनिटी से आते हैं जो आजाद हिंद बाहिनी बनाए थे, जिन्होंने इस आर्मी को बनाए थे। ठीक है, हमें तो प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जनसंख्या बांग्लादेशी बंगाल हिंदू जनसंख्या है, मुसलमान जनसंख्या है। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है हम एदेशी और बंगाली आगे बढ़े, हम एदेशी और बंगाली फैलता फूलता हुआ देश को आगे लेके जाए। यहाँ पे जॉय बांग्ला स्लोगन चलता है, बांग्लादेश का जॉय हो बोलते हैं लोग। यहाँ पे हिलसा फीस खाते हैं, बांग्लादेशी फीस नेशनल फीस है बांग्लादेश का, उसी फीस खा के यहाँ पे जॉय बांग्ला स्लोगन, जॉय बांग्ला बांग्लादेश का जॉय हो बोलते हैं। मगर हम एदेशी और बंगाली को नाम पे एक आतंकवादी संगठन जैसे नाम है बांग्ला पोको, वो हमें गला दबा के यहाँ पे माने मिट्टी के मिलान होने के लिए छोड़ दे रहा है। ये मैं मेरा सुप्रीम कोर्ट के सामने में ऑर्डर रख रहा हूँ और एडवाइस भी रख रहा हूँ और दिल के कोने से एक आंतरिक रिक्वेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूं कि हम एदेशी और बंगाली को प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे यहाँ पे लोग बंदूक चलाने का ट्रेनिंग मिल रहा है, बंदूक रखने का ट्रेनिंग मिल रहा है, हम एदेशी और बंगाली को बांग्लादेशी हिंदू, बांग्लादेशी मुसलमान से बचाने के लिए अलग सा ट्रेनिंग दिया जाए, अलग सा कॉलोनी, हम लोग का अलग से कॉलोनी हो जाए। बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल में आके जमीन ना खरीद पाए, ऐसा सिस्टम हो। और वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी लोग जो रह रहे हैं उन लोगों को बांग्लादेश में भेजा जाए और बांग्लादेश को एक नया सुंदर देश बनाया जाए, नया सुंदर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सुंदर मुस्लिम हिंदू सब मिल के रह सके, ऐसा देश बनाया जाए। ना कि हमारा एदेशी और बंगाली स्टेट वेस्ट बंगाल में इन लोगों को बांग्लादेशी लोग यहाँ पे बच्चा पैदा करके हमारा ही बांग्ला भाषा को विकृत भाषा में, बांग्लादेशी बांगाल संप्रदाय का बांगाल भाषा में विकृत भाषा में ना कन्वर्ट कर दे, ऐसा सिस्टम बनाया जाए। हम एदेशी और बंगाली लोगों को आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाए एवं हम एदेशी और बंगाली को ऐसा राइफल AK-47 रखने का अधिकार दिए। अगर हमारे ऊपर कोई बात आ जाए तो हम AK-47 राइफल चलाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें हमारा कोई पुलिस स्टेशन में कोई खिलाफ कोई FIR क्रिएट ना हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे उस एरिया में बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा एक कम्युनिटी रहता है। और इस एरिया में पूरा वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी कम्युनिटी रहते हैं और मेरे एरिया में तो बहुत ज़्यादा है, और उस साइड में बांग्लादेशी मुसलमान कम्युनिटी भी रहता है। दोस्तों मैं एक एदेशी और बंगाली फैमिली हूँ हम लोग, और पूरा हिस्सा बांग्लादेशी लोगों से भरा पड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान सबका बंदूक का नाली हमारे तरफ एदेशी और बंगाली की तरफ आ जाए और इन लोग मन बना ले इंडिया में वेस्ट बंगाल में कोई इंडियन एदेशी और बंगाली का वजूद नहीं रखेंगे, हम पीट के मार के भगा देंगे इन लोगों को, नहीं तो जान से मार के मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे इन लोगों को, ऐसा नौबत आ जाए तो हमें प्रोटेक्शन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो चीफ जस्टिस है, जो बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े लाखों कमाने वाले, लाखों पैसा छापने वाले, पैसा का फीस लेने वाले लोग हैं, जो एसी घर में बैठ के बड़े बड़े चिकन तालते हैं, बड़े बड़े चिकन मटन बीफ खाते हैं, इन लोग हमें बचाने आएगा? हमें बचाएगा हमारा अधिकार, हमें बचाएगा हमारा अधिकार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें बचाया हमारा अधिकार। जो अधिकार हमें चाहिए वो है इंडियन एदेशी और बंगाली अलग सा आधार कार्ड से लिंक अप होने वाला एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड AK-47। चाहे हम कितना भी गोला बारूद घर में रख ले, हमारे ऊपर कोई FIR हो नहीं सकता है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेटिक थ्रेट हो गया, रिलीजियस थ्रेट हो गया, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, डेमोक्रेसी बोल के है ही नहीं। हम एदेशी और बंगाली लोगों को प्रोटेक्शन देने का सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आज बन गया है। सबसे नेटवर्क सिस्टम में जितना भी पुलिस नेटवर्क सिस्टम है वो फेल हो गया वेस्ट बंगाल में। हमें प्रोटेक्शन हमें खुद करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा इन सुप्रीम कोर्ट को, ताकि हम एदेशी और बंगाली ऐसा AK-47 से लेकर गोला बारूद घर में रख सके। कोई बांग्लादेशी बांगाल हमें ऊपर कोई भी माई के लाल कोई बात बोले तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगर बांग्लादेश के साइड से कोई हमला हो तो भी हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। हमारा सिचुएशन ऐसा होना चाहिए।
तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पार्लियामेंट हाउस में और साइमल्टेनियसली में सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो केस के थ्रू ले जाना चाहिए और इस टॉपिक के ऊपर बात होना चाहिए। और एडिशियो बंगाली को बात नहीं, ये मजा मारने का बात नहीं है, ये देश का भारतीय के जनसंख्या भारतीय लोगों को बचाने की बात है, ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है। तो इस सिक्योरिटी का जो मैं बोल रहा हूँ उससे पालन किया जाए मैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और पार्लियामेंट हाउस के थ्रू, ताकि ये एडिशियो बंगाली कोई बांगाल कम्युनिटी ना, कोई बांग्ला पक्ष नाम के कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉय बांग्लादेश बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एडिशियो बंगाली लोगों को प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। एक चीज वीडियो दिखा रहा हूँ, दूसरा देखिए वीडियो क्या बोल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, कोलकाता हाई कोर्ट का भी एक जज है। आप लोग क्या नाम है आपका? আপনি বাংলায় বললে আমি বাংলা উত্তর हिंदी हिंदी বাংলা ছাড়া বলতে পারবো না। बांग्ला मुझे आता नहीं है, ताले- सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, হিন্দি তো আসে না আমাদের थोड़ी थोड़ी भी नहीं, थोड़ी थोड़ी भी नहीं मुझे भालो बाची आती है और दो चार चीजें आती हैं मुझे। ইউটিউবে ছবি आप लोग भी हिंदी नहीं? না না দূর हाँ? বাংলা বাংলা এটা তো বাংলার ইয়ে হচ্ছে বাংলা বাংলা কথা হিন্দি তো হিন্দি তখন হিন্দি কথা হিন্দি হচ্ছে না आती है हिंदी, लेकिन अभी हिंदी नहीं আরে बोली। হিন্দি হিন্দি করছে কেন বুঝতে পারছি না তো হিন্দি আসে না বলতে পারি না भाषा है ना जोड़ने के लिए एक दूसरे से, हाँ? एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक भाषा है। ভাষা তো বুঝতে পারছি না আপনি যেমন বাংলা শেখার চেষ্টা হিন্দি- করছেন अच्छा बंगाल से दादा बाहर जाइएगा तो किसी से कैसे बात कीजिएगा? हिंदी में? হিন্দি তখন কথা বলি বাইরে গেলে বলি তো হিন্দি बाहर हिंदी बोलेंगे, না না বাইরে ইংলিশ अच्छा बाहर इंग्लिश, হিন্দিটা আসে না ঠিক हिंदी भाषा अपनी नहीं है। হিন্দিটা আপনি যেমন বাংলা শিখছেন আমিও যেমন হিন্দি শিখছি। तो इन लोगों को सबको इनको उठा के इनका टेस्ट कार्ड देना चाहिए दोस्तों। ये लोग 1960 से इसका नानाजी दादाजी वेस्ट बंगाल में घुसे हैं, इन लोग हिंदी अभी तक सीखे नहीं है। वही वेस्ट बंगाल में रहे जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाए थे, जहाँ पे पंजाब के एक घोड़े चड्डे लंबा लोगों को भी आर्मी में लेके आए, मद्रास के एक ब्लैक पर्सन को भी अपना आर्मी में जगह दिए, एक गोरखा को भी आर्मी में ज्वाइन किया है, सबको एक ही थाला में खिलाए, सबको एक ही राशन दिए। और उसी बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में इसी बांग्लादेशी लोग घुस के इसको बोलते हैं मैं हिंदी आता नहीं है, मुझे हिंदी आता नहीं है, तो गान बनाने यहाँ पे बैठे हो मादर चौथ, हाँ गान बनाने यहाँ पे बैठे हो। मैं एक एडिशियो बंगाली हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों को ढूंढिए, इन लोगों को जितना भी वीडियो मिले पूरा सोशल मीडिया साइड इनको खंगालिए, इसको उठाइए, उठा के इसको फेसेक्टोमी कर दीजिए। इसको मारने पीटने का कोई जरूरत नहीं है, इसको फेसेक्टोमी ही एकमात्र सॉल्यूशन है। फिलिपियन ट्यूब काट दीजिए महिला हो तो, और ये हो मतलब पुरुष हो तो इसका फेसेक्टोमी कर दीजिए, टेस्टिस काट दीजिए। 1960 से 2026 तक ये लोग इंडियन नहीं बन पाए, जॉय बांग्लादेश स्लोगन देते हैं, तो इन लोगों को वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी लोगों को वोट के थ्रू इन लोगों को वोट मिल रहा है, ठीक है, बांग्लादेशी लोगों के थ्रू ही इन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बैठ के इन लोगों को चीफ मिनिस्टर बन रहा है। हम एडिशियो बंगाली वोट बैंक का कोई इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उस वोट बैंक का क्या जरूरत है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुआ सभी सांसद को बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट हाउस में अमेंडमेंट लेके आइए, इन लोगों को वेसेक्टोमी मारने पीटने का कोई एफआईआर होने का नहीं, इनको जेल में डालने का कोई जरूरत नहीं है, इनको सोजा हॉस्पिटल में लेके जाइए, इसका वेसेक्टोमी, इससे पॉइजन ना पैदा हो वेस्ट बंगाल में, ऐसा होना चाहिए। आपने देखा ये कलकत्ता हाईकोर्ट की हियरिंग का है, जिससे सुब्रत घोष के सामने ईडी वर्सेस टीएमसी हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसजी राजू को ओपन कोर्ट में कॉल आउट कर दिया था। जब एसजी राजू ने ममता बनर्जी को सिर्फ नाम से रेफर किया, मेनका गुरुस्वामी ने तुरंत रिएक्ट किया और क्या कहा है चलिए सुनते हैं। Please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. तो मैं एक एडिशियो बंगाली हूँ, और मैं एडिशियो बंगाली होने के बाद भी ये मनिका गुरुस्वामी मैडम को मैं पहले श्रद्धा से प्रणाम करके मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आपको लगता है ऑफिस डिग्निटी बहुत अच्छा है, ऑफिस डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए, मगर आपको कभी लगता नहीं है एडिशियो बंगाली वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी हो जा रहा है और बांग्लादेशी बांगाल हिंदू और मुसलमान जनसंख्या यहाँ पे फैलता फूलता हुआ बढ़ रहा है, आपको तब डिग्निटी का आता नहीं है, तब आपको डिग्निटी घास लेने चले जाता है, आपको ऑफिस कल्चर घास लेने चल जाता है तब, ठीक है। तो आप जैसे लोग, मुझे पता नहीं है आपको डीप स्टेट से, आपको अमेरिकन डीप स्टेट से पैसा मिलता है, कहाँ से पैसा मिलता है, इतना फुटानी आता कैसे है आप लोगों का मुझे पता नहीं है, मगर हम लोग तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में स्टेट में एडिशियो बंगाली, हमारा नानाजी दादाजी कोई बांग्लादेश से रिलेटेड नहीं है, मगर यहाँ पे बांग्लादेशी लोगों की वोट में चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड होता है, हम एडिशियो बंगाली लोग यहाँ पे माइनॉरिटी बन रहे हैं और आपका डिग्निटी आपका कहाँ जा रहा है पता नहीं। तब मल्टी टर्म चीफ मिनिस्टर और ऑफिस माने ऑफिस डिग्निटी के नाम पे आप लोग क्या प्रोजेक्शन करना चाहते हैं हमें अच्छी तरह से पता है, और वो प्रोजेक्शन वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम नेटिव एडिशियो बंगाली इंडियन कल्चर इंडियन बांग्ला भाषा यहाँ पे दब जा रहा है। आपका डिग्निटी कहाँ तेल लेने जा रहे हैं मुझे पता नहीं है, मगर आपका सैलरी अकाउंट, आपका मोटा मोटा पैसा सब आपका सेटिंग हो जा रहे हैं, हमें भी अच्छी तरह से पता है दोस्तों। इस जैसे लोग, इस जैसे टेररिस्ट लोग, इस जैसे लोग जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक हम एडिशियो बंगाली, हम कॉमन पर्सन, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए पर्सन लोगों को ऐसे ही गला दबा के मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म आज ओनली बॉर्डर में नहीं है, टेररिज्म आज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में घुस गया है। इस टेररिस्ट को वहां से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जैसे ये काला कोर्ट में टेररिस्ट बैठा हुआ है जो बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपए का गाड़ी ड्राइव करते जाते हैं, ये लोग लग्जरी लाइफ, इनका इन लोगों की जो बच्चे हैं कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता नहीं है, कोई बंगाली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता नहीं है, कोई अच्छा माने इंडियन स्कूल में पढ़ता नहीं है, सब अच्छे स्कूल में एब्रोड में जाते हैं, इनका धंधा एब्रोड से ही चलता है, इनका पैसा एब्रोड से ही आता है, और बलि का बकरा कौन होते हैं, हम जैसे एडिशियो बंगालीस। तो देश में बॉर्डर में ओनली लोग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी शुद्धिकरण करना चाहिए। और ये जो हाई कोर्ट है ना, जहाँ पे जज बैठे हुए हैं, इंडियन स्कूल में पढ़ के बांग्लादेश से आके हाई कोर्ट में जज बन जा रहे हैं, एडवोकेट बन जा रहे हैं, फुटानी मार रहे हैं, इनका भी हिसाब होना चाहिए। इनका भी वो जो वन काइंड ऑफ वेसेक्टोमी, वन काइंड ऑफ फिलिपियन ट्यूब कटिंग सिस्टम इन लोगों को भी आना चाहिए, इन लोगों को भी करवाना चाहिए। देश को बचाने के लिए ये करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का बात है, एडिशियो बंगाली एग्जिस्टेंस का बात है। ये लोग के थ्रू हम लोग दब जा रहे हैं, हमारा गला दबाया जा रहा है, हम लोग धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं।
तो ये हिसाब देश को करना चाहिए, हर एक जनता को करना चाहिए।